मोबाइल की लत में फंसे बच्चों की आंख की रोशनी कम होने लगी है। भदोही के महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में 35% आंख रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसे में आपका लाडला घर में हमेशा मोबाइल से चिपका रहता है तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इन दिनों बच्चों में डिप्रेशन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन जैसे मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, मासूम आंख और गर्दन में दर्द जैसी कई बीमारियों के चपेट में भी फंस रहे हैं। मोबाइल का ज्यादा उपयोग उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय के मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिनव पांडे ने बताया कि यदि बच्चा अक्सर मोबाइल से चिपका है तो सतर्क रहने की जरूरत है। मोबाइल का ज्यादा उपयोग मासूमों के लिए घातक है। मोबाइल चलाने से बच्चे डिप्रेशन, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और कुंठा जैसी समस्याओं से घिर रहे हैं। मोबाइल की लत में फंसे बच्चों के शरीर में हमेशा सिर दर्द, भूख न लगना, आंखों की रोशनी कम होना और गर्दन में दर्द समेत कई समस्याएं बढ़ रही हैं। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, अभी मोबाइल का प्रचलन पहले की तुलना में काफ़ी अधिक बढ़ गया है और दाम भी कम हो जाने से मोबाइलों के पहले की अपेक्षा, तो आजकल आप हर हाथ में एक ना कोई ना कोई स्मार्टफोन ज़रूर देखेंगे। बच्चे चूँकि वयस्कों में तो मैच्योरिटी आ जाती है, इस वजह से मोबाइल यूज़ को कहीं ना कहीं जब नियंत्रित करना होता है तो कर पाते हैं, लेकिन बच्चों में वो मैच्योरिटी ना होने की वजह से मोबाइल की आदत में बहुत तेज़ी से फंसते चले जा रहे हैं। आमतौर पे गेम खेलने के लिए, गेमिंग की उनको आदत पड़ जाती है, इंटरनेट चलाने की, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत पड़ती चली जाती है, जिसकी वजह से कि बच्चे फिर कई कई घंटे इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं और अपना भी समय नष्ट करते हैं। और जब भी उनसे मोबाइल बंद करने के लिए कहा जाता है तो वो उसी तरह के लक्षण आते हैं जैसे कि किसी मरीज में, नशे वाले मरीज में लक्षण आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, जैसे कि घबराहट होती है, बेचैनी हो जाएगी, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, इधर उधर करने लगते हैं। फिर किसी किसी बच्चे में तो बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है, घर का अन्य सामान नष्ट करने लगते हैं या बड़ों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं मोबाइल देने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों का अब नए चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, और इसके इलाज के लिए भी हमारे यहाँ जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में व्यवस्था बनाई गई है मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने के लिए, जिसमें कि हम लोग दवाई और काउंसलिंग दोनों ही प्रदान करते हैं जैसा जिसका ज़रूरत हो। और बहुत से बच्चों का यहाँ पर मोबाइल की आदत भी छुड़ाई गई है। पिछले करीब 1-2 सालों में इस मामले में कार्य आगे बढ़ा है। और मैं यही सभी अभिभावकों से यही अपील करूँगा कि जब भी बच्चे को मोबाइल दें तो उसके ऊपर एक निगरानी रखना और एक टाइम लिमिट करके देना कि नहीं, इतने समय के लिए ही आपको देखना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मोबाइल से कई प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं, ब्लू रेज और बहुत खतरनाक रेडिएशंस का एक्सपोजर होता है मोबाइल से, मोबाइल के टावर से, उससे भी हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचता है। पहले के टाइम पे जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, आज से करीब 20-30 साल पहले भी, तो हम लोग यही देखते थे कि आदमी की आयु फिर भी, औसतन आयु फिर भी काफ़ी थी, 80-90 साल तक आम प्रायः लोग जी जाते थे। पर मैं पिछले 10 सालों में जो देख रहा हूँ कि औसत आयु भी बहुत तेज़ी से घट गई है। अभी तो 40-45 साल पे भी, और कई बार आप ये खबरें सुनते होंगे कि किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, अकाल मृत्यु हो गई। तो इस तरह की चीज़ें बढ़ी हैं, तो उसका एग्जैक्ट कारण तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन ही है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ोन और ये सारा जो हम लोग का जीवन पद्धति चेंज हो गया है, ये सब मिल करके पर्यावरण को और हम सबके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रहा है।